तो बिहार में सियासी माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस विस्तार में बीजेपी ने पूरी तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की। इन्हीं सब के बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग 1 घंटे चले मुलाकात, और मुलाकात के बाद सम्राट चौधरी राजभवन गए, जहां सीएम के सचिव से मुलाकात की। हालांकि सीएम के साथ किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, यह बात खुलकर सामने नहीं आ पाई है। आगे नहीं है भाई। तो बिहार की सियासत जो है गरमाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में किन बातों पर चर्चा हुई, किन बातों पर जो है विशेष जोर दिया गया, ये तो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे में जो है बिहार की राजनीति लगातार जो है गरमाती हुई नजर आ रही है कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है एनडीए में। उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से कल मंत्रियों का जिस तरीके से विस्तार हुआ, आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे 1 घंटे तक मुलाकात होती है। आखिर इस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई, कुछ निकलकर सामने आ पाया? जिस तरीके से जातिगत समीकरण को जो है यहां पर देखा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ चर्चा हो सकती है इन दोनों के बीच? देखिए निकेत, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मुलाकात करने गए तो मंत्रिमंडल जो विस्तार हुआ है, 7 जो मंत्री कल शपथ लिए हैं, उनके विभागों के बंटवारे के लिए वहां वो लेकर चिट्ठी पहुंचे थे, और बाकायदा लगभग 1 घंटे तक उस पर मंथन हुआ, बातचीत हुआ उस पर तमाम चीजों को। उसी समय चिट्ठी जो है जारी होती है भाजपा की तरफ। जो चिट्ठी में साफ तौर पर हमने पहले ही उसमें दिखाया था कि कौन कौन किसको विभाग मिला है, उस पर ही मुहर लगी है। और उसके ठीक सम्राट चौधरी से पहले एस सिद्धार्थ जो सचिव हैं मुख्यमंत्री के, वो वहां से निकलते हैं सीएम आवास से और सीधे चले जाते हैं राजभवन की वो चिट्ठी देने। राज्यपाल जी उसी पर साइन होता है, ये उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो जब चिट्ठी को लेकर काफी डिस्कशन हुआ, लगभग 1 घंटे तक डिस्कशन, और जो बीजेपी की तरफ से जो नए सांसद माफ करें, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, जो विधायक हैं, जो नए मंत्री बनाए गए हैं, उनका विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है, और विभाग के लिए राज्यपाल के पास चिट्ठी भी चली गई है। 1 घंटे तक जो डिस्कशन हुआ उसमें किन किन विभागों को किसको किसको दिया जाएगा, किसको किसको दिया गया है, ये सब चीज उसमें तय हो रहा था। जो चिट्ठी में जब साफ तौर पे कि जहां सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं, उनको वित्त मंत्री, और वाणिज्य विभाग है उनके पास वो रह गया। विजय कुमार सिन्हा जो आपको पथ निर्माण विभाग उनके पास था, उनके पास पथ निर्माण विभाग था, उनको अब कृषि मंत्री बना दिया गया। कृषि मंत्री और खान भूतत्व विभाग उनके पास है। प्रेम कुमार के पास सहकारिता, उनके पास पर्यावरण भी था, तो पर्यावरण उनसे लेकर फिर नए मंत्री को दे दिया गया। और रेणु देवी माफ करें, पशु मत्स्य विभाग, और मंगल पांडे के पास था कृषि और स्वास्थ्य, जो कृषि दोनों महत्वपूर्ण उनके पास थे, तो उनमें स्वास्थ्य उनको रखा गया है। लेकिन कृषि का बंटवारा विजय सिन्हा को कर दिया गया, विजय सिन्हा को दे दिया गया, क्योंकि विजय सिन्हा का जो पथ निर्माण विभाग है वो नितिन नवीन के पास अब चल गया, और नितिन नवीन जो थे शहरी विकास मंत्री, वो उनसे लेकर उनके जीवेश मिश्रा को दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े मतलब अगर जीवेश मिश्रा को नगर विकास मंत्री जो नए मंत्री बने हैं, क्योंकि वो पहले भी मंत्री रह चुके हैं जब लेकिन राजीव, ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, विभागों की अदला बदली की गई है, एक दूसरे को विभाग जो है दिया गया है, बीजेपी जातिगत समीकरण को देख करके ये सारी काम कर रही है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं? देखिए, सभी राजनीति पार्टी करती है, इसमें नया कुछ नहीं है। देखिए, विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये जातिकरण जो एक समन्वय बनाने की कोशिश अगर कह ले तो वो बनाती है पार्टी, क्योंकि देखिए पार्टी को जाना है, बताना है कि हम आपके जाति से इतने मंत्री बने हैं, इतने आपके जाति से ये मंत्री बने हैं, तो ये देखिए बताना होता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि चुनाव से पहले ये कैबिनेट विस्तार कई दिनों से टलता नजर आ रहा था, कई बार टलता नजर, लेकिन जेपी नड्डा की मुलाकात मुख्यमंत्री से होने के बाद ये तय हो गया था। और जहां कोर कमेटी की बैठक हुई, देर शाम तक बैठक वो चली, जब मुख्यमंत्री सुबह में मुलाकात होती है, शाम में कोर कमेटी की बैठक होती है, अगले ही दिन दिलीप जायसवाल पहुंच जाते हैं मंत्री पद का इस्तीफा देने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष ऑलरेडी पहले से थे, तो उनको एक पद वाला जो होता है बीजेपी में हमेशा रहता है कि एक आदमी एक पद मिलता है, तो उनको छोड़ना पड़ा।
तो देखिए ये मंथन पहले से चला रहा था। जो अब नए समीकरण जितने भी एक तरीके से वैश्य समाज से कह लीजिए, या आपको अति पिछड़ा से कह लीजिए, या राजपूत से कह लीजिए, भूमिहार से कह लीजिए, तमाम देखिए समीकरण बना के रखे गए हैं। और उसी को लेकर क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दरभंगा से आपको देख लीजिए कि दरभंगा से जो है कि उधर के जो इलाके है दरभंगा, मिथिला का ध्यान में जरूर रखा गया है। मिथिला से भी आपको, क्योंकि मिथिला से ज्यादा ध्यान इसलिए है कि जो आपको संजय सरांगी है वो मिथिला से आते हैं, और आपको राजू सिंह है वो भी वहीं से आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे उस तरफ पे ध्यान ज्यादा दिया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल में जो नए आपको कहे कि मुझे जो बनाए गए हैं, विजय मंडल हो या मंटू सिंह हो, खुद कुर्मी है, उनको भी बनाया गया है कि भाई कुर्मी से भी, क्योंकि बीजेपी देखिए चाहती है कि किसी भी तबके का जो प्रतिनिधि है वो कम ना हो, मतलब हमें वो मंत्री उसमें दिखना चाहिए, वो एक तरीके से बड़ा एक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। और बड़ी एक तरीके से जो 225 की जो टारगेट है वो पूरा होना चाहिए, क्योंकि 2025 में चाहती है बीजेपी की जो बड़ी पार्टी हम हैं, एनडीए में अगर बड़ी पार्टी कह लीजिए तो वही बड़ी पार्टी है, लेकिन वही चाहती है कि बड़ा से बड़ा जीत हो, तो किसी भी कीमत पर कोई जातीय समीकरण छूटे नहीं। इसीलिए इस तरीके के जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए हैं, अब 22 मंत्री हो गए हैं बीजेपी के, तो ये एक बड़ा मतलब कह लीजिए कि चुनाव से पहले एक बड़ा मतलब फेरबदल और बड़ा एक दिया गया है, हम कह सकते हैं बीजेपी के लिए चुनाव से पहले। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।